बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारे मूली के कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये मूली के कोफ्ते हैं, ये कीमे के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मूली के कोफ्ते। बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमने 3 अदद मूली ली हैं। इनको हमने धोकर अच्छी तरह से इसके छिलके उतार लिए हैं। अब इनको कद्दूकश कर लेंगे। मूली को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। अब इसका पानी निचोड़ लेंगे। इस तरह से आपने इसको पकड़कर अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। मूली को हमने निचोड़ कर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया है। इतना पानी ये निकला है। अगर आप इसमें नमक डालकर इसको पिएंगे तो इससे पेट दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप इसमें बेसन डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इसको कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, टेस्ट के लिए चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मूली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। सबसे पहले हाथ को ऑयल लगा लेंगे। इस तरह आपने बैटर पकड़ना है। इस तरह से आप इसको गोल शेप दे लेंगे। इस तरह हमने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें कोफ्ते डाल लेंगे फ्राई करने के लिए। अब इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और टमाटर का भी पेस्ट हमने अलहदा बना लिया है। आइए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें ज़ीरा डाल लेंगे साबुत, तेज़ पत्ता डाल लेंगे, अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल लेंगे, हरी मिर्च और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को कुछ देर भूनने के बाद अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे 1 प्याली। अब टमाटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज का पेस्ट हमने इसलिए बनाया था कि इससे जल्दी फ्राई हो जाता है ये। अगर पेस्ट आप नहीं बनाएंगे तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें मसाले डाल लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, चाट मसाला डाल लेंगे टेस्ट के लिए, हल्दी डाल लेंगे, अब इसमें 1 प्याली दही डाल लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। और दही को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें पानी डाल लेंगे शोरबा करने के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें कोफ्ते डाल लेंगे।
अब इसमें गरम मसाला डाल लेंगे, सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। ये कि कोफ्ते हमारे टूटे भी नहीं हैं, कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, अब इनको नीचे उतार लेंगे, आप डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारे मूली के कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये मूली के कोफ्ते हैं, ये कीमे के लगते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।